अब देखिए, मुश्तबा ने आज दिन में धमकी तो दी थी इजराइल को, बोला कि इजराइल को खत्म करना है, इजराइल हैज टू बी एनहाइलेटेड फ्रॉम प्लैनेट अर्थ। और अमेरिका की काफिर रिजीम को मजा चखाना, मुसलमानों ईरान के हज जाओ और वहां हर मुसलमान को बोलो ईरान ने कैसे इनको खदेड़ा है। और जो हमने वादा किया था 25 साल में इसराइल को खत्म करेंगे, उस वादे पे हम तैयार हैं। उस वादे को पूरा करने का टाइम आ गया, लगता है वो 25 साल 2026 में हो रहे हैं, और हमारी पूरी तैयारी है इसराइल को पूरा खत्म करने की, सारे यहूदियों को मारने की। और ईरान अंत अंत तक लड़ता रहेगा। और ईरान अब एक सुपर पावर बन के उभरा है, ये मुसलमानों को मसीहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमारी लड़ाई केवल इसराइल और अमेरिका तक नहीं है, बट इस्लाम हैज टू प्रिवेल इन द होल वर्ल्ड। अब इस्लाम पूरी दुनिया में प्रिवेल करेगा। और जब ये इस्लाम पूरी दुनिया में प्रिवेल करेगा, इससे ही एक इस्लामिक साम्राज्य के बनने की नींव डलेगी। तो इस इस्लामिक वर्ल्ड एंड इस्लाम इज द डोमिनेटिंग रिलीजन। और आपको और हमको मतलब कलमा पढ़ना है, ये मुस्तफा खमेनी का कहना है। फिर इसका ट्वीट आया है थोड़ी देर पहले, इसने कहा कि मैं दुनिया के सारे मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप आए, आपस के मतभेद बुलाएं, और जो हमें इस्लाम और इस्लाम की तरक्की के लिए जितने भी जंग करने हैं, जितना भी जिहाद करना है, वो सब मिलके करें। मतलब मैंने आपको कल परसों ही बोला था, दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। और अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे कि दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, जरा काफिरों के साथ जिहाद करने का टाइम आ गया है, और पूरी दुनिया में दारुल इस्लाम, यानी कि पूरी दुनिया शुड बी अंडर द रूल और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, ये करने का हमारा वक्त आ गया, एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट। ये श्रीमान मुश्तबा खमेनी साहब का लेटेस्ट चीज है। ट्रम्प कह रहा है कि मेरी डील अच्छी हो रही है, डील इज बीइंग साइंड। वो कह रहा है कि, और हाँ, डेट टू अमेरिका और डेट टू इसराइल हमारा स्लोगन था, है और रहेगा। पर ट्रम्प कह रहा है डील बहुत अच्छी चल रही, डील होने वाली है। और डील का नेगोशिएशन कौन है, डील का माई बाप कौन है, मुस्तफा खमेनी। और मैं आपको मुस्तफा खमेनी की ही लिखित बयान के आधार पे टिप्पणी कर रहा हूँ, जो पूरे दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बन चुका है। मुस्तफा खमेनी का क्या कहना है डील को लेकर, और क्या कहना है सारे खेल को लेकर। अब अगर अमेरिका तब भी डील कर सकता तो अच्छी बात है। और जब मैं आपको कह रहा था कि ये बात केवल इजरायलियों, यहूदों और क्रिश्चियनों तक नहीं है, हनूदों तक भी है। आज इसने कह रहे हैं दारुल इस्लाम बनाना है, इस्लाम हैज टू प्रिवेल द होल वर्ल्ड, और उसके लिए जो भी करना पड़े करना पड़ेगा। या तो आपको मतलब, या तो जजिया दो, या इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो खमेनी जी आप पे आके रूल करेंगे। दिस इज व्हाट ही हैज टू से। मतलब ये हमें भी एक वेकअप कॉल है। आज मैंने टीवी पे बोला, जो जो ये ईरान का समर्थन करते थे ना टीवी चैनलों पे, यूट्यूब पे, उन्हें तो अपने सर मुंडवाना चाहिए, राइट। और अब ये जिहादी बिल्कुल अपने असली पने पे आ गए कि भाई इट इज इस्लाम बेसिकली। मुस्तफा कह रहा है इस्लाम, सब आ जाओ, सब काफिरों से लड़ेंगे, सब मिलके करेंगे, और दुनिया में इस्लामिक डोमिनेंस लाने का समय आ गया। आप याद कीजिए, ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है जिसमें लिखा कि ईरान हैज टू स्पेयर हेड द इस्लामिक जिहाद इन द होल वर्ल्ड। और जो भी इस्लाम के नाम पे जिहाद करेगा, उसको खाना पानी देना, पैसा देना जरूरी है। तभी मार्को रूबियो ने आज एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोला यार इनके पास हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के लिए पैसा है, हमास के रेपिस्टों के लिए पैसा है, पर इनके पास अपने लोगों के लिए पैसा नहीं। जो वहां बात करता है उसे फांसी चढ़ा देते हैं। दैट इज, दे किल देम सिंपली। दैट इज व्हाट इज द इस्लामिक ब्लॉक। और यहाँ से इस्लामिक ब्लॉक में आगे चलूँ तो जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, मोसाद फेयर्स डील इज गॉन। मोसाद का इंटरनल असेसमेंट आया, जो अमेरिका का मीडिया कोट कर रहा है, इसराइल के मीडिया के काफ़ी इंटेलिजेंस चैटर में आ गया कि मोसाद का इंटरनल असेसमेंट है, बेस्ड ऑन देयर वर्किंग विद CIA, कि साहब ये जो डील हो रही है, दिस इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल फेल। ये डील नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे वेरिएबल आ गए। क्योंकि सबसे बड़ा वेरिएबल है, ईरान कहता है कि डील तब करूंगा जब आप हिजबुल्लाह को भी इंक्लूड करोगे, मुझे हिजबुल्लाह, मुझे हमास और मुझे हूतियों पे भी गारंटियां दोगे। कल को इस्लामिक जिहाद भी मांग लेना भाई, कल को हिजबुल मुजाहिदीन भी मांग लेना, TRF भी मांग लेना, मतलब जहां भी कोई मुसलमान है उसको मांग लेना कि मुसलमानों को तुम कुछ नहीं करोगे तब हम आपसे डील करेंगे, मुसलमान को हाथ नहीं लगा सकते। ये सिंपल उनका कहना है। अगर आपको डील करनी है करो। तो मतलब जो डील के पैरामीटर वो बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने भी गूगली मारी थी, कांग ने कहा था भाई देखो, आपको यू हैव टू साइन दिस इब्राहिमिक अकॉर्ड्स, जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी मना कर दिया था, जनाब हम इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन नहीं करेंगे। मैंने आपको कल ही बोला था ईरान मर के भी इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन नहीं करेगा, पाकिस्तान कैसे करे।
उसकी सारा जो ईमान तकवा जहाद फिजिबिल्ला जिसके नाम की दुकान चला के बैठे जनरल, ये तो उसी दिन बंद हो जाएगी। और ये मुल्ला रिजीम की पूरा सोल्यूशन बंद हो जाएगा। तो ट्रंप ने भी इनको बड़े जीवन संकट में डाल दिया, बेटा तो इब्राहिम अकॉर्ड साइन करो तो हम तुम्हारे हिसाब से डील करेंगे, नहीं करोगे तो फिर तो कुटाई होगी। अब जो मरेगा जो बचेगा रह जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूँ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को उसे वो चिट्ठी लिख के सतर्क करा दिया, भैया इसके आगे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी। वट एवर हैपन्स नेक्स्ट इज योर प्रेरोगेटिव, आई हैव डन व्हाट आई हैव टू डू। अब मोसाद का ये मानना है कि जो दिन ब दिन परिस्थिति हो रही डील नहीं होगी। मार्को रूबियो से भी पूछा, भाई डील हो रही है? मार्को रूबियो ने एक बड़ा गोलमोल सा बड़े काम का जवाब अभी अभी दिया आर्मीनिया में। उसने बोला जी डील जो है अगर या तो बेहतरीन डील होगी या डील होगी नहीं। तो मार्को रूबियो के कथन से इफ आ गया, मोसाद का असेसमेंट इफ है। अमेरिका में भी अब कहीं खेमों से इफ की खबर आ रही है। और ट्रंप ने बेचारे ने कहा था बस 2 घंटे में डील साइन हो रही है, अब 3 दिन हो गए, डील का कोई नामो निशान है नहीं। और इब्राहिम अकॉर्ड्स को लेके इन्होंने मना कर दिया। और न्यूक्लियर को आप जानते हो मसला क्या है, दैट इज अ परपेचुअल प्रॉब्लम। और उसमें चाइना का एंगल आ गया, जो कल हमने कल रात को डिस्कस किया था कि अब जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट मटीरियल वो चाइना जाएगा। वैसे ईरान में बम बने ना बने, चाइना में 100% बन जाएगा। और आप अमेरिका कहीं भी जाके आप ईरान में अटैक कर सकते हो, क्या आप चाइना के रिएक्टर पे अटैक कर सकते हो? कैन यू अटैक चाइना? कैन यू सेंड B2 bombs over China? You cannot. तो यूरेनियम was much safer in Iran as compared to China. तो ये एक नया अध्याय, सुंदर अध्याय और एक बहुत ही बेहतरीन अध्याय खुल गया है चैप्टर में। अब देखो इनका क्या होगा। Now let's see what the hell can they do and where the hell they are going to try. ये है। तो अब जरा चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, सऊदी स्नब डील। सऊदियों ने एक अपने मीडिया पे, अपने चैनलों के माध्यम से, अपने अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सनों के माध्यम से, गवर्नमेंट के 2 स्पोक्स पर्सन होते हैं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। तभी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के ना बहुत एक लिमिटेड दायरा होता है, दे आर बाउंड बाय अ लॉट ऑफ रूल्स। अनऑफिशियल्स के पास कोई रूल नहीं होता, दे प्ले इन द वाइल्ड एंड दे प्ले बाय द फायर। जो गवर्नमेंट के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं, आज सबसे बड़ा डिस्कशन सऊदियों के टीवी पे था साहब, ये ट्रम्प कह रहा है इब्राहिम अकॉर्ड, और कह रहा है कि अगर सीज फायर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी इकोनॉमियों की हालत खराब है, ये चाहते सीज फायर हो जाए, वहां से चाहते उम्मत भी बचे, वहां से चाहते OIC भी बचे, वहां से चाहते ओपेक भी बने। भाई अभी उम्मत का इतना बोझ कंधों पे लोगे तो फिर तो उम्मत ही बचा लो, फिर तो डॉलर जाएंगे। और 90% व्यापार अमेरिका में मूव कर चुका है, इधर उधर सोर्सों में मूव कर चुका है, तो इनकी हालत भी बहुत खराब है। तो ये कह रहे हैं कि अब सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे, हुकूमत भी रहे, इस्लाम भी चलता रहे, और इस्लामिक हेजेमनी भी चलती रहे, बदमाशी भी चलता रहे, रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद हाउंड्स भी चलता रहे, है ना। अरबिक लाइफ एंड अमेरिकन वाइफ, अरबिक लाइफ अमेरिकन वाइफ, और कैवियार भी चाहिए, और बुरका भी चाहिए, पर बुरके के नीचे विक्टोरिया सीक्रेट्स भी चाहिए। तो मतलब दिस इज व्हाट दे वांट, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दे वांट। तो हमारे यहाँ पिक्चर भी आई थी एक लिपस्टिक अंडर बुरका। तो खैर कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति है, ऐसा ही नेचर है, और इसी पे काम हो रहा है। अब सऊदी कह रहे हैं साहब हम तो सिरे से इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को नकारते हैं। इनफैक्ट सऊदी तो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स तो दूर की बात है, सऊदी इज डूइंग मिलिट्री इलेक्शन पाकिस्तान, उसमें तुर्की और कतर को हम ला रहे हैं, और अगर हमारा बस चला हम उसमें ईरान को भी ले आएंगे। तो अगर ये तीनों मिलिट्री अलायंस, तो ईरान का आना कल भी मैंने बोला बड़ा पावर है। तो सऊदी, पाकिस्तान, कतर, तुर्किया भी बड़ा पावर है। अगर इसमें ईरान आ जाएगा देन हु इज हु ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड विल गेट टुगेदर। और इसमें सबसे बड़ी की बात है कि माइनस कतर चारों खलीफा के कैंडिडेट आ जाएंगे, आप चारों खलीफा आ जाएंगे, यानी कि ईरान वाला वो खलीफ बनना चाहता, और क्योंकि जहां आज मुश्तबा फरमा रहे थे, वो जो लोग हज पे जा रहे थे उनको ये कहना था वहां जाके तुम्हें लोग को बताओ कि ईरान ने कैसे अमेरिका को खदेड़ा, कैसे यहूदियों को मारा, वो बताओ। और ये नहीं पता है कि ईरान के कितने मरे, ये नहीं पता हमने 40,000 अपने लोग मारे, ये नहीं पता हमने 13-13 साल के बच्चे मारे, ये नहीं पता कि मेरे अब्बा हुजूर फौत हो गए, अब भी लाश नहीं मिली है, लोग ऐसा कहते हैं। एनीवे, तो अब जो यहाँ मसला है वो ये है कि सऊदियों ने बोल दिया जनाब हम तो आपके साथ डील नहीं कर रहे, हम तो एक मतलब मुस्लिम नेटो बना रहे हैं। अब इसमें चारों खलीफ हैं, सऊदी वाला खलीफ बनना चाहता है,
ईरान बनना चाहता, पाकिस्तान बनना चाहता, तुर्किया बनना चाहता। तो अगर आप इस्लामिक परिप्रेक्ष्य से देखें, अगर चारों खलीफे एक साथ आ जाए, खलीफात के जो कंटेंडर्स है, इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। आई एम टेलिंग यू, मैं मजाक भी बनाता हूँ जहाँ मजाक बना, बट आई एम सीरियस दिस टाइम, दिस इज नॉट अ गुड साइन। और ये ब्लॉक विद कतरी मनी बिकम्स अ साइजेबल पावर, becomes a sizable power, and they will have all the tactics at command. ये इसराइल की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। इसराइल के भाइयों, अगर आप सुन रहे हो, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डेंजरस फॉर योर सिक्योरिटी, एंड आई होप यू विल नॉट लेट द ब्लॉक फॉर्म बी फॉर्म्ड। और उसके लिए आपको जो भी करना होगा करे होंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन सुनिए, आज मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल किलिंग शुरू होने वाली है और बड़े बड़े विक्टेल लुढ़केंगे। और अब ये किलिंग्स पाकिस्तान भी तक भी जाएंगे, क्योंकि इस प्रकरण को अगर रोकना है तो पाकिस्तान तक भी आपको इसकी चोट पहुंचानी पड़ेगी। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क।